दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू हमें माफ कर दे, मुझे और मेरे बेटे को जेल में मत दे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। उसने कार्तिक की तरफ देखा भी नहीं। कार्तिक गुस्से के घूंट पीता खुद पानी लेने चला गया। बेटा ले जरा, तू मुन्ने को पकड़, मेरे हाथ दुख गए सुबह से लिए लिए। जैसे ही कार्तिक वापिस आकर बेटा, शारदा जी बोली, ठीक है माँ, आप खाना लगा दो, इतने बहुत भूख लगी है। कार्तिक बच्चे को लेता हुआ बोला, बेटा खाना तो सांसी ने बनाया नहीं, बोलती है मेरे हाथ का खाना तब भी पसंद नहीं आता तो क्यों मेहनत करूं। शारदा जी बोली, आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है, इसे अभी सीधा करता हूँ मैं। कार्तिक उठता हुआ बोला, ना ना बेटा, ऐसा गजब मत करियो वरना मुझे दोनों को जेल हो जानी है। आज ही बहू अपनी सहेली से बात कर रही थी कि वह इस घर में तंग आ चुकी है, सोचती है पंखे से लटक मर जाए। अगर कल को मुझे खरोच भी आई तो इसके जिम्मेदार मेरे पति होंगे, साथ में सास भी। बेटा उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो बेवजह लेने के देने पड़ जाने हैं। तू ऐसा कर, बाजार से मंगा ले खाना, फिर गुड़िया को स्कूल का काम भी कराना है। शारदा जी बेसारंगी से बोली, क्या अभी उसको काम भी नहीं कराया सांसी ने, और ऐसे कैसे वकुश कर लेगी माँ, आप बेकार डर रहे हो। कार्तिक बोला, बेटा वो कहती है मैं गवार कहाँ जानू, अंग्रेजी की पढ़ाई इसलिए नहीं कराया काम, और मेरा डर गलत नहीं बेटा, आजकल औरतों की सुनी जाती है। सोच में इस उम्र में जेल जाती कैसी लगूंगी। शारदा जी बोली। अब कार्तिक खामोश हो गया। थोड़ा देर सोचने के बाद उसने खाना ऑर्डर किया और बेटी को काम कराने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे पढ़ाई, उसे आज तक पढ़ाया जो नहीं। अगले दिन कार्तिक को अपना कोई सामान नहीं मिला, सांसी भी उसे कहीं नजर नहीं आई। माँ सांसी कहाँ है, उसने बाहर आकर पूछा। बेटा वो तो वॉक पर गई हैं, और देख मुन्ने ने पोटी कर लिया, मेरे से तो धोई जाएगी नहीं, तू ही दो। शारदा जी बोली, क्या वॉक पर क्यों। कार्तिक झुंझला कर बोला, उसकी कोई सहेली आई है इस शहर में, नई इंस्पेक्टर है वह। उसने कहा सांसी से अपनी सेहत पर ध्यान देने को, बस उसी के साथ गई है। शारदा जी बोली, उसने तो कभी बताया नहीं, उसकी कोई दोस्त पुलिस में है। कार्तिक उत्सुकता से बोला, अरे मुझे तो बताया था पर तब वह दूसरे शहर में थी, मुझे लगता है उसी की सेह पर बहू आजकल अपने मन की करने लगी हैं। कहीं ऐसा ना हो वह उसे सारी बात बता दे और सांसी हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दे। तुझे पता है ना, शर्मा जी की बहू ने उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट की थी, तभी उन सबको जेल हो गई, जबकि यहाँ तो सांसी सही है। तुझे कितना कहा था ना, मैंने बहू की इज्जत किया कर, पर नहीं, तू उसे रोज जलील करता रहा। अब अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं तो बहू की तरफ हो जाऊंगी और बोल दूंगी मैं नहीं, बस मेरा बेटा उसे जलील करता था, क्योंकि इस उम्र में मैं तो जेल जाने से रही। शारदा जी डरने का नाटक करते बोली। अब वाकई में कार्तिक भी सोच में पड़ गया। उसने मुन्ने को उठाया और बाथरूम में चल दिया। अरे आप क्यों ये कर रहे हैं, लाओ मुझे दो, मैं करती हूँ। तभी सांसी वहाँ
खाकर बोली, नहीं कोई बात नहीं, तुम थकी होगी, वैसे भी मुन्ना मेरा भी तो बेटा है। अपने स्वभाव के विपरीत कार्तिक शांत स्वभाव में बोला, जिससे सांसी हैरान रह गई। वह रसोई में गई और सास के कहे अनुसार बस ब्रेड शाही बनाई। हालांकि सांसी को लगा था कार्तिक गुस्सा करेगा, पर वह चुपचाप खाकर चला गया। सुनो यार, अरुण बीवी को मानसिक कष्ट पहुंचाने पर कितनी सजा हो सकती है। ऑफिस में उसने अपने सहकर्मी दोस्त से पूछा, अब ये तो जंज के और कितना कष्ट पहुंचाया गया उसके ऊपर है, पर तू ये क्यों पूछ रहा है? भाभी जी ने केस वेस कर दिया क्या? अरुण सुटकी लेता हुआ बोला, कैसी बात करता है तू? वह क्यों मुझ पर केस करेगी? चल काम करने दे। झेपता हुआ कार्तिक बोला। उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह यही सोच रहा था, अगर सांसी ने केस किया तो क्या इल्जाम लगा सकती है। यही सोचते सोचते वो उसके प्रति किया अपना व्यवहार याद करने लगा। घर आकर भी वह किसी से नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में आ गया। लीजिए पानी। सांसी पानी लेकर आई तो 2 बूंद सलख गई। माफ कीजिएगा, वह सांसी डरते हुए बोली। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पानी ही तो है, सूख जाएगा। कार्तिक बोला, बाहर आ। जब उसने सास को बताया तो दोनों हंसने लगी। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना इंस्पेक्टर साहिबा, छोड़ दो मुझे। रात को अचानक कार्तिक नींद में सिला उठा। क्या हुआ आपको? सांसी उसे झकझोरते हुए बोली। सांसी प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूँगा, पर प्लीज तुम अपने दोस्त से मेरी शिकायत मत करना। मुझे जेल नहीं जाना। कार्तिक उठकर सांसी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? मैं कोई शिकायत नहीं कर रही। आप बेफिक्र रहिए और शांत से सो जाइए। सांसी उसका हाथ पकड़कर बोली। उसने देखा दरवाजे के बाहर शारदा जी खड़ी है, जो शायद कार्तिक की आवाज सुनकर आई होगी। सांसी से नजर मिलते ही वह मुस्कुरा दी और सांसी का मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया। आज शादी के 6 साल बाद उसकी सास के कारण सम्मान मिल ही गया था।